समय था सन 1311 का, जब अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना जालोर किले के सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। दूसरी ओर कानड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव भी जालोर किले में युद्ध के लिए तैयार थे। उस दिन युद्ध में मौत का तांडव होने से कोई नहीं रोक सकता था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया और इस युद्ध के क्या परिणाम निकले? दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के इन वीर सपूतों की इस कहानी के बारे में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और अधिक से अधिक कहानियां आपके सामने लेकर आएं और इन कहानियों की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अब आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, जब जालोर दुर्ग पर चौहान राजा कानड़ देव का शासन था। इनका पुत्र कुंवर वीरम देव चौहान राजपूतों में कुश्ती का एक प्रसिद्ध पहलवान था। छोटी आयु में ही वीरम देव ने कई युद्धों का कुशल सैन्य संचालन कर अपनी सेना को विजय दिलवाई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर चढ़ाई की, तब गुजरात जाने का रास्ता जालोर से होकर गुजरता था। कानड़ देव ने इन्हें जाने का रास्ता देने से मना कर दिया, क्योंकि कानड़ देव पक्का हिंदू शासक था। उसे पता था कि यदि खिलजी की सेना गुजरात पहुंच गई तो गांव के गांव जला दिए जाएंगे, हजारों लोगों का नरसंहार होगा, महिलाओं, ब्राह्मणों, गायों और गुजरात के निवासियों पर बेतहाशा अत्याचार होंगे। इसलिए कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी। उस समय अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व उलूग खां व नुसरत खां कर रहे थे। जैसे ही यह बात अलाउद्दीन को पता चली, उसने तुरंत ही जालोर दुर्ग पर हमला करने का आदेश दे दिया। कानड़ देव और अलाउद्दीन की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। उलूग खां व नुसरत खां को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। उस युद्ध में अलाउद्दीन का भतीजा और नुसरत खां का भाई मारा गया। इसके बाद अलाउद्दीन की सेना मेवाड़ के रास्ते से गुजरात चली गई और वहां उन्होंने राजा कर्ण को परास्त किया और वहां नरसंहार किया। अलाउद्दीन की सेना ने सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ा। सोमनाथ मंदिर के अलावा भी अलाउद्दीन की सेना ने कई मंदिर तोड़े व मूर्तियों को भी खंडित किया। उन अत्याचारियों का इतने नरसंहार और तोड़फोड़ से मन नहीं भरा, तो अलाउद्दीन के आदेशानुसार उसकी सेना ने सोमनाथ शिवलिंग के खंडित टुकड़ों, कई प्राचीन मूर्तियों को दिल्ली लाने का आदेश दिया, ताकि वे उन खंडित मूर्तियों को मस्जिदों की सीढ़ियों में चुनवा सके, ताकि हर रोज उन मूर्तियों पर पैर रखकर लोग आगे बढ़े और हिंदुओं की भावनाएं आहत हो। सेना ने उन खंडित मूर्तियों को गीले चमड़े में लपेटा और दिल्ली की ओर आगे बढ़ गए। दिल्ली की ओर जाती हुई सेना फिर जालोर के रास्ते से गुजरी। कानड़ देव उसके क्षेत्र से गुजरने वाली सेना द्वारा किए गए हिंदुओं के अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने तुरंत खिलजी की सेना पर हमला किया और मूर्तियों के खंडित टुकड़े लाकर उन्हें गंगा जल से धुलवाकर जालोर में अलग अलग जगह उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अलाउद्दीन उस समय तक कानड़ देव से तंग आ चुका था। उसने 1305 में कानड़ देव को संधि का प्रस्ताव भेजा। कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिला, जिस कारण वे अलाउद्दीन को युद्ध की चेतावनी देकर वापस आ गए। बाद में मंत्रियों के बहुत समझाने के बाद कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कुछ समय के लिए भेजा। कानड़ देव का पुत्र वीरम देव वीर, साहसी व कुशल योद्धा था। वह पूरे राजपूताना में कुश्ती का प्रसिद्ध पहलवान था। इसके साथ साथ उसे कूटनीति का भी ज्ञान था। जब वीरम देव अलाउद्दीन के दरबार में थे, तब वीरम देव ने अपनी वीरता का प्रदर्शन अलाउद्दीन के सामने किया। कई बार कुश्ती के खेल में वीरम देव के सामने कोई नहीं टिक पाया। अलाउद्दीन भी वीरम देव का शौर्य देखकर आश्चर्यचकित था। वीरम देव की वीरता देखकर अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा उसे पसंद करने लगी। फिरोजा मन ही मन वीरम देव को अपना पति मानने लगी। जब अलाउद्दीन को यह बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक काफिर से उसकी बेटी को कैसे प्रेम हो सकता था। लेकिन अपनी बेटी की जिद पर अलाउद्दीन ने अपनी पुत्री फिरोजा के विवाह का प्रस्ताव राजकुमार वीरम देव के सामने रखा। अब वह धर्म संकट में था। वीरम देव के सामने भी दो परिस्थितियां थी। एक तरफ तो उसका और उसके पिता का स्वाभिमान, दूसरी ओर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की बेटी से विवाह का प्रस्ताव। और उसे पता था कि अलाउद्दीन खिलजी का यह प्रस्ताव यदि वह ठुकराता है तो दिल्ली और जालोर का युद्ध कोई नहीं टाल सकता। लेकिन राजपूताने के वीर वीरम देव सोनगरा ने अपने पिता के स्वाभिमान को चुना
अब वह एकाएक प्रस्ताव को ठुकरा तो नहीं सकता था, इसलिए वह जालोर से बारात लाने के बहाने दिल्ली से जालोर आ गया। खिलजी भी वीरमदेव के जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन काफी दिनों तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर से जवाब मांगने के लिए पत्र लिखा तो वीरमदेव ने खिलजी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन ने जालोर को रोंदने का निश्चय कर लिया और एक बड़ी सेना जालोर की तरफ रवाना की, जिस सेना पर सेवाना के पास जालोर के कानड़ देव और सेवाना के शासक सातल देव ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। इस हार के बाद भी खिलजी ने सेना की कई टुकड़ियां जालोर पर हमले के लिए रवाना की और यह क्रम 5 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन खिलजी की सेना जालोर के राजपूत शासक को नहीं दबा सकी। आखिर एक बार फिर 1310 में खुद खिलजी एक बड़ी सेना के साथ जालोर के लिए रवाना हुआ और पहले उसने सिवाना पर हमला किया और एक विश्वासघाती के जरिए सिवाना दुर्ग के सुरक्षित जल भंडार में गोरक्त डलवा दिया। अतः सिवाना के शासक सातल देव ने अंतिम युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके तहत उसकी रानियों ने अन्य क्षत्रिय स्त्रियों के साथ जौहर किया और सातल देव ने भी वीरों का शाका कर अंतिम युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। इस युद्ध के बाद खिलजी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी जालोर को युद्ध में हराकर उस पर अधिकार कर लिया जाए और वह खुद दिल्ली आ गया। उसकी सेना ने मारवाड़ में कई जगह लूटपाट व अत्याचार किए। सांचौर के प्रसिद्ध जय मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इस अत्याचार के बदले कानड़ देव ने कई जगह शाही सेना पर आक्रमण कर उसे शिकस्त दी और दोनों सेनाओं के मध्य कई मुठभेड़ें चलती रही। आखिर खिलजी ने जालोर जीतने के लिए अपने बेहतरीन सेना नायक कमालुद्दीन गुर्ग को एक विशाल सेना के साथ जालोर भेजा और उसने जालोर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी कमालुद्दीन गुर्ग जालोर दुर्ग को नहीं जीत सका। इसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग ने छल करने का निश्चय किया और कानड़ देव के एक सरदार बीका दहिया को जालोर के राज्य का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उस धोखेबाज बीका दहिया ने किले के सारे गुप्त भेद बता दिए। इस तरह जो काम खिलजी की सेना कई वर्षों में नहीं कर सकी, एक विश्वासघाती के कारण वह काम चुटकियों में हो गया। इसके बाद खिलजी की सेना और जालोर की सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ। कानड़ देव और कुंवर वीरम देव भी बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन उस धोखेबाज के कारण कानड़ देव अपने राज्य को नहीं बचा पाए। जालोर दुर्ग में उनकी रानियों के अलावा अन्य समाज की औरतों ने 1500 जगहों पर जौहर की ज्वाला प्रज्वलित की और उसके बाद जौहर किया। वीरमदेव के वीरगति प्राप्त होने के बाद शहजादी फिरोजा के सामने वीरमदेव का मस्तक रखा गया। जैसे ही वीरमदेव का सिर शहजादी फिरोजा के सामने लाया गया तो वीरमदेव का सिर उल्टा घूम गया। फिरोजा समझ चुकी थी कि राजपूताना का यह वीर मरने के बाद भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। फिरोजा यह दुख सहन नहीं कर पाई और उसने वीरमदेव का अंतिम संस्कार किया और खुद ने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ये थी जालोर के महान राजा कानड़ देव और उनके प्रतापी पुत्र वीरमदेव की कहानी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि भारत के इन वीर सपूतों ने चाहे अपना सब कुछ न्योछावर क्यों न कर दिया हो, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। यदि आपको भारत के इन वीर सपूतों की कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी हमें कोई कहानी सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।